और कुछ छोटी मोटी बीमारियां बताता हूं, जैसे एड़ी का दर्द। हमारे घर में बहुत सारी माताओं बहनों को आजकल एड़ी का दर्द होने लगा, और ज्यादातर माताएं बहनें शिकायत करती हैं हड्डी बढ़ गई, हमारी एड़ी की हड्डी बढ़ गई। वो हड्डी वड्डी नहीं बढ़ती है, वो दर्द है। लेकिन हम कहना शुरू कर देते हैं हड्डी बढ़ गई। हड्डी तो 21 साल के बाद बढ़ना बंद हो जाती है, वो नहीं बढ़ती कभी। तो एड़ी का दर्द है, इसकी बहुत अच्छी दवा है, चूना खाओ। चूना जो हम पान में खाते हैं, वही चूना दही में या तो मट्ठे में या तो पानी में नहीं तो दाल में मिला के खाओ। चूना इतना सा लो, एक गेहूं के दाने के बराबर, और आधा कप दही या आधा कप दही की लस्सी या दाल या सब्जी, नहीं तो पानी में घोल के पी जाओ। ये एड़ी का दर्द ठीक करेगा, कोहनी का दर्द ठीक करेगा, जोड़ों का दर्द ठीक करेगा, रीढ़ की हड्डी के सभी दर्द ठीक करता है ये चूना। स्पॉन्डिलाइटिस आपने सुना, बड़ा खराब दर्द है, उसकी बहुत अच्छी दवा है ये चूना। और माताएं तो इसको याद रखें हमेशा कि जब भी किसी मां की उम्र 45-50 साल हो जाए और उनका मेंसेस बंद हो, मासिक बंद हो, फिर उनका मेनोपॉज स्टार्ट है, वो टाइम पर चूने से अच्छी कोई दवा नहीं। सभी माताएं इसको हमेशा याद रखें। हमारे सभी माताओं को 45-50 साल की उम्र के बाद शरीर में कैल्शियम घटना शुरू होता है। उस समय एक बीमारी आती है ऑस्टियोपोरोसिस, उससे बचना है तो चूना सबसे अच्छी दवा है। खाएं कैसे? एक गेहूं के दाने के बराबर चूना दही में, नहीं तो लस्सी में, नहीं तो दाल में, नहीं तो सब्जी में, नहीं तो पानी में मिला के पी। और माताएं इस बात को याद रखें, बहनें याद रखें कि जब भी कोई मां या बहन गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, आप उसको ये रोज चूना खिलाते रहो, इतना ही, गेहूं के दाने के बराबर, और पूरे 9 महीने खिला दो तो बच्चा एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा होगा। ना मां को तकलीफ होगी ना बच्चे को तकलीफ होगी, और नॉर्मल डिलीवरी होगी। और कई माताओं को शरीर में खून की कमी है, उन सबको बोलो चूना खाना शुरू कर दें, खून भरपूर बनेगा। जिन माताओं को खून की कमी है, या तो प्रेगनेंसी में भी कई बार खून की कमी हो जाती है, प्रेगनेंसी पीरियड में माताओं का हीमोग्लोबिन अक्सर कम हो जाता है, तो आप सभी को बोलो कि 1 कप अनार के रस में गेहूं के दाने के बराबर चूना मिला के रोज पिए, तो हीमोग्लोबिन तुरंत बढ़ता है। और अगर ऐसे भी किसी मां बहन के शरीर में खून की कमी है, तो आप उनको बोलो चूना और अनार का रस सबसे अच्छी मेडिसिन। और ये चूना क्या क्या काम करता है? हमारे शरीर में अगर नाखून का कोई रोग हमें हो गया है, तो चूना उसकी बहुत अच्छी दवा है। चूना खाओ, नाखून के रोग ठीक करेगा। हमारे शरीर में दांतों में ठंडा गर्म पानी अगर लगता है, तो चूना खाओ, ठीक कर देगा। दांत कमजोर हैं, हिल रहे हैं, चूना खाओ, मजबूत हो जाएंगे। अपने घर के छोटे बच्चे हैं, अगर इनकी लंबाई बढ़ानी है तो चूना खिलाओ सबको। सभी बच्चों को चूना खिलाओ। कैसे? दही में डाल के खिलाना, उतना ही, गेहूं के दाने के बराबर। और लंबाई बढ़ाने के लिए 1.5-2 साल खिलाना चूना, बहुत अच्छी लंबाई बढ़ाता है। और लंबाई नहीं बढ़ाता, हड्डियों को मजबूत बना देता। आपके घर में कोई ऐसे छोटे बच्चे जिनको हर समय सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होता ही रहता है, हर समय बीमार, हर समय बीमार, हर समय, ऐसे बच्चों को थोड़े दिन चूना खिला दो, वो बीमार पड़ना बंद कर देंगे। बहुत बढ़िया दवा है ये चूना। आपके शरीर में 70 बीमारियां अकेले चूने से ठीक हो जाती हैं।
जैसे किसी को जॉन्डिस हो जाए, पीलिया, उसकी बेस्ट मेडिसिन ये चूना है। जिनको पीलिया होता है, जॉन्डिस, उनको गन्ने के रस में चूना मिला के पिलाओ। गन्ने का रस 1 गिलास, चूना इतना सा। और जिनको शारीरिक रूप से कमजोरी बहुत है या नपुंसकता की बीमारी है, उनको भी गन्ने के रस में चूना पिलाओ, बहुत ताकत बढ़ती है। ये चूना और क्या क्या काम कर देता है। मैंने देखा कि भगवान का दिया हुआ ये सबसे सस्ता मेडिसिन हमारे भारत में प्रचंड मात्रा में हर जगह है। 1 रुपए का चूना मैं घर में लाता हूं, 2-4 साल चलता है। 1 रुपए का एक चूने का पत्थर मैं खरीदता हूं, पानी में डाल के उसको रखता हूं, 15-20 दिन बाद वो पूरा गल जाता है, चूना नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है, फिर उसी में से थोड़ा ले लेके खाते रहो, 2-4 साल चलता है। पानी में कम हो जाए और डाल दो, और कम हो जाए और डाल दो। इतनी सस्ती तो कोई दवा नहीं। और चूने का माने कैल्शियम, और कैल्शियम हमारे शरीर का सबसे मुख्य पोषक तत्व है। अगर शरीर में कैल्शियम कम हो जाए तो 70 बीमारियां आती। तो चूना दे दो, कैल्शियम की पूर्ति हुई, 70 बीमारियां ठीक हो जाती। मैं सबको कहता हूं, चूना खाओ, चूना लगाओ मत कभी किसी को। ये खाने के लिए है, लगाने के लिए नहीं। बस एक सावधानी रखें कि जिनको पेट में पथरी बनती है या पथरी बन गई है, वो चूना ना खाएं। अब पेट में 2 जगह पथरी हो सकती है, या तो गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली में, और या तो आपकी किडनी में, गुर्दे में। तो अगर पथरी की शिकायत किसी को है, वो चूना ना खाएं, बाकी कोई भी खाए। और मेरी एक सरल सुझाव है, अगर आप अच्छा माने तो करो इसको। घर में जो पीने का पानी भरते हैं ना, रोज उसमें चूना डाल दो, तो जो पिएगा सबको मिल जाएगा।